रेडी। ग्रुप के और भारत के जितने भी वास्तु के ऋषि मुनि हैं, स्टूडेंट हैं, सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना और शुभेच्छा। मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी लाइन के शिक्षक हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या वास्तु के क्षेत्र में हो, सभी शिक्षकों को जो है मैं उनको नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मेरे दो ही शिक्षक हैं। एक शिक्षक हैं बाबा किनाराम, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, और दूसरे शिक्षक हैं मेरे 2000 स्टूडेंट, जिन्होंने मुझसे वास्तु सीखा। तो उन्होंने मुझसे वास्तु सीखा, लेकिन मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि मैंने उनको सिखाया और उसके अलावा भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वही सीख सीख के मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो पहले गुरु मेरे आध्यात्मिक हैं बाबा किनाराम, और दूसरे गुरु जो हैं मेरे स्टूडेंट हैं, जिनके जरिए मैंने बहुत ज्ञान सीखा, बहुत ज्ञान बटोरा। अच्छे भी ज्ञान मिले, बुरे भी ज्ञान मिले। अच्छा जो मिला उसको रख लिया, बुरा एक्सपीरियंस जो था उनको माफ करके छोड़ दिया। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट गुरुओं को नमन करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला वो चांद सितारों की तरह चमके। और अगर मेरी थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी जिंदगी में वो बेइज्जत नहीं होंगे, ना कभी जिंदगी में किसी के सामने शर्मिंदा होंगे। वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, क्योंकि मेरी जो सिखाने की पद्धति है वो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। किसी को मैंने आज तक गलत दीक्षा नहीं दी, गाली दिया, डांटा, कहीं कहीं गलत लैंग्वेज भी बोला, लेकिन हर तरीके से उनको सिखाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी जोकर बन जाता हूं उनके सामने। अपने स्टूडेंट के सामने जब भी मेरे क्लासेस चलते हैं तो मैं जोकर की भी भूमिका अदा करता हूं उनके साथ। तो वो मेरे वास्तु के गुरु हैं, उनको मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज शिक्षक दिवस है, तो मैं एक टिप दे रहा हूं। कुछ वास्तु के जो भी टूटे फूटे ज्ञान मुझको आते हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, शापित वास्तु, जिस पे मैं बार बार चर्चा कर रहा था, और अभी जब मेरा क्लासेस होगा तो मैंने उसके लिए कई नई टूल्स और नई पद्धति मैंने बनाई है कि ऐसी कौन कौन सी पद्धति जो है शापित घर में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे उस घर में, उस भवन में, उस फैक्ट्री में रहने वाले लोगों को फायदा हो। तो उसके भी कुछ नए टूल्स जो है मैंने बना लिए हैं। हमारा मास्टर जो है नॉर्थ ईस्ट में सोता था, तो हम लोगों के पास जो है कोई उसके लिए रेमेडीज नहीं रहती थी कि अगर मास्टर हमारा जो है ईशान्य कोण या उत्तर दिशा में सो रहा है तो हम उसको कोई रेमेडीज नहीं दे पाते थे। म्याऊं म्याऊं करके पैसा लेके बाहर आ जाते थे। तो उसके लिए भी परफेक्ट मैंने रेमेडीज निकाली है कि मास्टर अगर नॉर्थ ईस्ट में सोता है तो ये जो मेरा आने वाला क्लासेस रहेंगे उसके अंदर जो है मैंने वो रेमेडीज निकाल ली है। अगर हमारा मास्टर वायु में सो रहा है उसके लिए भी हमने वो रेमेडीज निकाल ली है। अगर हमारा मास्टर जो है ईस्ट में और साउथ ईस्ट में सो रहा है
उसके लिए भी हमने वो रेमेडीज निकाल ली है। अगर हमारा मास्टर ब्रह्म स्थान पे सो रहा है, उसका मास्टर बेडरूम ब्रह्म स्थान में आता है, उसके भी हमने रिसर्च करके उसकी भी रेमेडीज निकाल लिए हैं। तो 2 महीना में बराबर रिसर्च करता रहा, और रिसर्च करने का मौका ऐसे मिला कि मैं बीमार हो गया था। मेरे पेशाब की थैली में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था। तो मैं रेस्ट कहाँ करता हूँ, ये शरीर रेस्ट कर सकता है लेकिन ये दिमाग जो है रेस्ट नहीं करता, वो कभी कुछ न कुछ नया करने को सोचता है। तो मैं बहुत दिन से परेशान था कि अगर हमारा मास्टर नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है तो हम उसको क्या थ्योरी देवें कि वो मजबूत हो जावे, क्योंकि वो जल तत्व में जाके सो रहा है। तो जल तत्व में अगर सो रहा है तो हम जल तत्व वहां बढ़ाएंगे तो और वो ठंडा हो जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ही प्रॉब्लम था। 2003 से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था, और अब जाके अगले महीने मुझको वो रेमेडीज भी मिली और मैंने अप्लाई भी किया। और जो मेरे बहुत खास स्टूडेंट थे जो नॉर्थ ईस्ट में सोते थे, उनको भी मैंने दिया कि तुम अपने घर में डालो और मेरे को रिजल्ट बताओ। तो दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है उनको रिजल्ट मिला। स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने बोला कि सर जहां औरत मेरे ऊपर चढ़ी रहती थी, मैं उठा सो के तो मैं उसके ऊपर सुबह सुबह चढ़ गया। कड़क भाषा में बोला, मेरी यानी बोलने की पद्धति बदल गई। तो इसका मतलब है कि मेरा रिसर्च सही था। तो अभी जो भी मैं वास्तु के क्लासेस लूंगा एडवांस, उसके अंदर जो है मैं ये रेमेडीज बताऊंगा। दूसरी बात, शापित वास्तु करने कोई भी जावे तो चुपचाप आके घर में सोना नहीं है, उसको औरा पाउडर से नहाना है और पूरे घर में कम से कम 2 किलो औरा पाउडर डाल के सो जाना है। सुबह पूरे घर को फिर क्लीन करना है। ये आप लोग एक नियम बना लो, क्योंकि मैं कहीं से वास्तु करके आया, 3 बज गई थी रात में और बहुत थक गया था और सो गया। सुबह सो के उठा तो एक खांसी आई और मैं थूकने जब बाथरूम में गया तो मुंह से ब्लड आ गया। ऐसा ब्लड था जैसे लग रहा था किसी ने गला काटा हो, बिल्कुल ताजा ब्लड। मैं बहुत घबरा गया, लीलावती अस्पताल में गया। सब जितनी वो जरा रिपोर्ट का वो उठाना, फोल्डर दोनों, ये लीलावती में जो है ये गया मैं और सब जांच करवाई, कोई जांच ऐसी छोड़ी नहीं, लेकिन बिल्कुल क्लियर आया। तो समझ में आया कि मैं अपने साथ निगेटिव एनर्जी लेके आया था। तो आप लोग भी कितने भी तांत्रिक हो या अपने आप को जो एस्ट्रो वास्तु या वास्तु पंडित या जो भी पंडित हो, वो साइंस के आगे सब बेकार है। साइंस के आगे सब झुक जाते हैं, चाहे पंडित हो चाहे मुल्ला हो। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगा वो डॉक्टर के पास ही जाएगा। दुनिया को वो हवन कुंड ये वो करता है, मुल्ला जो है दुनिया की तबीज बनाता है, लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जैसे मैं इतना बड़ा आज वास्तु कंसल्टेंट हूं, दुनिया के घर को सुधारता हूं, लेकिन कभी कभी मुझसे भी गलती होती है तो मुझको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो शापित वास्तु का इलाज है, मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन बिना तोड़ फोड़, बिना स्ट्रक्चर को तोड़े कुछ होने वाला है नहीं। कोई ऐसा मंत्र नहीं बना, कोई ऐसा टूल नहीं बना, कोई ऐसा पानी नहीं बना जो मैं आप लोगों को दूं और पूरे घर को सही कर दो। तो दिशा बदलोगे, दशा चेंज होगी। आज टीचर डे पे मैं आप लोगों को एक टिप दे रहा हूं कि कभी भी अपनी बेटियों को, जो हमारी यंग बेटियां हैं जो 11 साल के ज्यादा उम्र की हो गई हैं, उनको कभी भी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में सोने को मत देना। अगर ये वहां पे सोएंगी तो घर में आतंक मचाएंगी और तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगी।
अगर हमारे यंग बेटे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको कभी वायु में नहीं सुलाना और साउथ वेस्ट में नहीं सुलाना। नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं सुलाना। नॉर्थ ईस्ट में सुलाने पे हमारे बच्चे ठंडे हो जाते हैं और म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। जैसे लोग बच्चे जो है कुछ बच्चे ताली बजाते हैं, उनके अंदर औरतों के गुण आ जाते हैं, हिलना डुलना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं। तो हमारे यंग बच्चों को कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुलाना। नई शादी हुई है तो साउथ ईस्ट में सुलाओ। साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं है, चादर बिछा के सुलाओ, लेकिन आपको वहीं सुलाना है। बेटियां हमारी हैं साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में सो रही है, बहुत जिद्दी हो जाएंगी। हम बनाना चाहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगी, डांसर, हर वो कर्म करेंगी जिससे माँ बाप का सर नीचा हो। तो इसलिए कभी भी बेटियों को साउथ वेस्ट में नहीं सुलाना। एक तो जल्दी उनका कहीं से रिश्ता नहीं आएगा, कोई उनसे शादी नहीं करेगा, वो घर में ही बुढ़ी हो जाएंगी। तो ये टिप आज जो है टीचर डे पे मेरे को देना था, जो मैंने आप लोगों को दिया। दूसरी चीज, ग्रुप में जो है बहुत शांति है। ग्रुप में कुछ ना कुछ डालो। आज मेरे पास 2 एग्जाम्पल आए। पहला एग्जाम्पल था जो मैंने नया यंत्र बनाया है नॉर्थ वेस्ट का, कि प्रॉपर्टी बेचने में ही वो लगाना है और बाकी कहीं नहीं लगाना है। तो एक स्टूडेंट ने लगाया और उसने खुशी दिया कि सर लगाया और 45 दिन के अंदर में घर बिक गया। दूसरे स्टूडेंट ने आज फोन किया, बोले सर 4.5 महीना हो गया लगा के, लेकिन वो फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि एक फ्लैट में तुमको लगाने की जरूरत क्या है? तुमको तो बिल्डर की प्रॉपर्टी पे लगाना, उसको नॉर्थ वेस्ट वहां का वायु बढ़ाना है और वहां जल तत्व डाल देना है। हम पूरे फ्लैट बेचने की बात करेंगे, ना कि बिल्डर के एक रूम को जो है हम वो रेमेडीज करेंगे। फिर भी अगर तुमको पैसा कमाना है ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर क्या है, हर बेडरूम हर फ्लैट का तुमको वायु चेक करना है। अगर उसका वायु डैमेज रहा तो पहले वहां वायु बढ़ाओ, उसके बाद ये जो है नॉर्थ वेस्ट का चंद्र यंत्र डालो, बिक जाएगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि मैंने जो भी चीजें बनाई हैं वो सब रिजल्ट देती हैं। विदाउट रिजल्ट की कोई चीजें मेरे यहां बनती नहीं है। तो आपसे मैं फिर यही कहूंगा कि आप जो भी फ्लैटों में नॉर्थ वेस्ट का चंद्र यंत्र डाले हो, तो पहले वहां का नॉर्थ वेस्ट चेक करो कि नॉर्थ वेस्ट एंट्री है, नॉर्थ वेस्ट कट है, नॉर्थ वेस्ट में बड़ी खिड़की है, नॉर्थ वेस्ट में किचन है, कैसे बिकेगा? तो पहले तुमको वहां का वायु कंट्रोल करना है, उसके बाद जल तत्व बढ़ाना है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो अभी आने वाले क्लासों में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो अभी जो भी मेरे जहां भी क्लासेस हो रहे हैं, आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और अभी और मैं 15 दिन आराम करूंगा। 15 दिन के बाद जो है मैं क्लासेस की सब डेट फिक्स कर दूंगा। जब तक आप लोग भी अपनी तैयारी करिए। तो फिर मैं आप लोगों को कहूँगा, मेरी जिंदगी के 2 ही टीचर थे। आध्यात्मिक टीचर जो है बाबा किनाराम, और मेरे वास्तु के टीचर मेरे स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट मेरे गुरु हैं और मैं सभी को हाथ जोड़ के उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट।